बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 रजब की वो रात जिसमें मदीना की गलियां खाली थीं, मिट्टी के घर अपनी नींद सो रहे थे और चांद ने भी अपना मुंह छुपा लिया था। एक घर की छत पर एक आदमी जाग रहा था। वो आदमी जिसे कभी किसी ने अपने कंधों पर नहीं उठाया था। वो आदमी जिसकी माँ इसकी पैदाइश से पहले ही मर चुकी थी। वो आदमी जिसके बाप ने उसे बचपन ही में छोड़ दिया था। वो आदमी जिसे उसकी अपनी कौम पागल कहती थी। वो आदमी जिसे उसके अपने चचा ने पनाह दी थी, मगर वो चचा भी मर चुका था। उस रात वो आदमी तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। मगर तन्हाई का मतलब अकेले होना नहीं होता। तन्हाई का मतलब होता है कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं बचा। उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसका दिल जाग रहा था। तो अचानक उसके कमरे में कोई आया, न दरवाजे से, न खिड़की से, न दीवार को चीरता हुआ। वो आया बिल्कुल अंदर से, उसके सीने के अंदर से। वो जिब्रील था, मगर वो जिब्रील नहीं था जिसे लोग पहचानते हैं। इस बार उसके 600 पर थे। हर पर आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ था, और हर पर की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ी और बहुत पुरानी किताब फाड़ी जा रही हो। जिब्राइल ने कोई लफ्ज नहीं कहा। उसने सिर्फ एक जानवर दिखाया, बुर्राक, सफेद, लंबा, जमीन से कुछ ऊपर। उसके कदम जहां पड़ते थे वहां उफक तक रोशनी फैल जाती। बुर्राक का चेहरा इंसान जैसा था, मगर इंसान नहीं था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो वक्त के शुरू और आखिर दोनों को देख रही। उसकी पीठ पर जीन नहीं थी, कोई खास कपड़ा नहीं था, बल्कि उसकी पीठ खुद ही रोशनी से बनी हुई थी। जिब्राइल ने उसके कंधे को छुआ और उस आदमी को इशारा किया। वो आदमी जो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बुर्राक पर सवार हुआ। बुर्राक ने एक कदम रखा, बस एक, और मक्का आ गया। मस्जिद हराम, वही पत्थर, वही काबा, वही जमजम, मगर कुछ मुख्तलिफ था। उस रात मस्जिद हराम में कोई तवाफ नहीं कर रहा था, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था, कोई सजदा नहीं कर रहा था। मस्जिद खाली थी, बिल्कुल खाली। सिर्फ एक पत्थर पर एक चाबी रखी हुई थी। चाबी चांदी की थी, मगर उस पर जंग लगा हुआ था। जंग वक्त का नहीं था, जंग उन आंसुओं का था जो कभी इस चाबी पर गिरे थे। जिब्रील ने वो चाबी उठाई और आसमान की तरफ उठा दी। चाबी ने हवा में एक दरवाजा खोल दिया, एक दरवाजा जो इससे पहले कभी नहीं खुला था। पहला आसमान। जैसे ही वो ऊपर गया, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके दाईं तरफ रोशनी थी और बाईं तरफ अंधेरा। बूढ़े के चेहरे पर खींची हुई झुर्रियां थीं, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आदम था, पहला इंसान, वो जिसे जन्नत से निकाल दिया गया था, वो जिसकी औलाद ने जमीन को खून से रंग दिया था, वो जिसने अपने बेटे हाबील को कत्ल होते देखा था, मगर कुछ नहीं कर सका था। आदम ने उस आदमी की तरफ देखा जो अभी अभी आसमान पर आया था और कहा, मेरे दाएं कंधे पर मेरी सारी नेकियां हैं, बाएं कंधे पर मेरी सारी खताएं हैं, मगर मेरी सीने के अंदर एक तीसरा पलड़ा है जो ना नेकी का है और ना खता का। उस पलड़े में तेरा नाम लिखा है, मैं नहीं जानता क्यों। उस आदमी ने आदम को छोड़ा और आगे बढ़ा। दूसरे आसमान पर उसने दो जवानों को देखा। एक के बाल लंबे थे और सफेद कपड़े पहने थे, दूसरा पतला था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। ये ईसा और याह्या थे। ईसा ने उससे पहला सवाल किया, क्या तू जानता है कि मैंने अपनी मां को जन्म दिया था, मुझे जन्म नहीं दिया गया? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ईसा ने फिर कहा, लेकिन तेरी मां ने तुझे जन्म दिया, फिर भी तू उससे पहले का है, कैसे मुमकिन है? उस आदमी ने जमीन पर एक लकीर खींची। ईसा ने उस लकीर के उस पार देखा और अपना सर झुका लिया। याह्या जो अब तक खामोश था उठ खड़ा हुआ और बोला, मैंने बादशाह के सामने हक कहा था और उन्होंने मेरा सर काट दिया था। तू अपनी कौम के बादशाहों के सामने क्या कहेगा? उस आदमी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ गया। तीसरे आसमान पर एक ऐसा जवान था जिसका चेहरा खुद आईना था, इतना खूबसूरत कि उसे देखकर कोई भी अपनी आंखें नहीं हटा सकता था। ये यूसुफ था, वो यूसुफ जिसे उसके भाइयों ने कुएं में फेंका था, जिसे गुलाम बनाकर बेचा गया था, जिसे बादशाह की बीवी ने अपनी तरफ बुलाया था, जो सालों जेल में रहा था और फिर बादशाह बना था। यूसुफ ने अपना आईना उस आदमी को थमा दिया और कहा, जब तू वापस जमीन पर जाएगा तो लोग तेरा चेहरा देखकर कहेंगे कि ये तो यूसुफ है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू यूसुफ नहीं है। तेरे चेहरे में मेरी खूबसूरती नहीं है,
तेरे चेहरे में मेरी तन्हाई है। यूसुफ अपनी खूबसूरती की वजह से तन्हा था, तू किस चीज की वजह से तन्हा है? उस आदमी ने आईना वापस किया और आगे निकल। चौथे आसमान पर एक बूढ़ा बैठा था जिसके हाथ में कलम था मगर वो लिख नहीं रहा था। कागज उसके सामने पड़ा था, रोशन मगर खाली। ये इदरीस था, वो जिसे अल्लाह ने बहुत ऊपर उठाया था मगर उसकी कलम जमीन पर रह गई थी। इदरीस ने उस आदमी को देखा और कहा, मेरा कलम अब भी लिख रहा है, हर रोज, हर घंटी, हर लम्हे लिख रहा है कि तेरी उम्मत में एक ऐसा आदमी होगा जो आसमान पर चढ़ेगा मगर उसकी जेबों में जमीन की मट्टी होगी। वो आदमी तो है ही, लेकिन उसकी जेबें खाली हैं, उसने अभी तक मट्टी नहीं भरी। जब भरेगा तो फिर वो आसमान से उतरकर वापस जमीन पर आएगा और इस बार वो आसमान को साथ लेकर आएगा। पांचवा आसमान। यहां एक शख्स खड़ा था जिसके सर पर अमामा था और हाथ में लाठी थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। ये हारून था, मूसा का भाई, उसका वजीर, उसका साथी। हारून ने अपना अमामा उतारकर उस आदमी के सर पर रख दिया और कहा, ये अमामा भारी है, बहुत भारी। इसमें मेरी कौम के आंसू हैं, उनकी चीखें हैं, उनका दर्द है। मैंने अपनी कौम को संभाला मगर खुद तन्हाई में खो गया। अब ये अमामा तेरा है, ले जा इसे अपनी कौम के पास, लेकिन याद रखना ये अमानत है, बोझ नहीं। छठा आसमान, सबसे बड़ा, सबसे बुलंद। यहां एक शख्स बैठा था और उसका साया पूरे आसमान पर फैला हुआ था। ये मूसा था, वो जिसने अल्लाह से बात की थी, वो जिसने अपना जूता उतार दिया था जब उसने देखा कि जिस जमीन पर वो खड़ा है वो मुकद्दस है, वो जिसने समंदर को चीर दिया था, वो जिसने फिरौन को देखते ही देखते डूबते हुए देखा था। मूसा ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मैंने फिरौन को डुबोया था, मेरे हाथों ने, मेरी लाठी ने, मेरे रब के हुक्म ने। लेकिन मेरे अंदर का फिरौन आज तक डूबा नहीं है, वो अब भी मेरे अंदर बैठा है, मेरे सीने में, मेरे दिल के करीब। क्या तू अपने अंदर के फिरौन को डुबो सकेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुट्ठी बंद गई। सातवां आसमान, वो जगह जहां से आगे कोई नहीं जा सकता। यहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके पास एक अंगूठी थी और एक पुराना खजूर का दरख्त। ये इब्राहिम था, वो जिसे आग में डाला गया था मगर आग उसके लिए फूल बन गई थी, वो जिसने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए ले जाया था। इब्राहिम ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर उसने अपनी अंगूठी उतारी और उसके हाथ में रख दी। अंगूठी पर नक्श था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम ने कहा, ये अंगूठी बहुत पुरानी है, मैंने ये उस वक्त पहनी थी जब मैंने पहली बार अपने रब को पहचाना था। अब ये तेरी है, लेकिन इसकी एक और रुकन को पढ़, कोई तन्हा नहीं है। सातों आसमान गुजर गए। अब वो एक ऐसी जगह पर था जहां कभी कोई इंसान नहीं गया था। यहां पर ना चांद था, ना सूरज, ना सितारे, ना दिन, ना रात। यहां पर सिर्फ एक रोशनी थी, ऐसी रोशनी जिसे देखकर आंखें अंधी हो जाती हैं। और उस रोशनी के सामने एक दरख्त था। दरख्त का नाम था सिदरतुल मुंतहा, इंतहा का बेर। दरख्त के पत्ते हाथी के कान जैसे बड़े थे और उसके फल मटके जैसे। दरख्त के नीचे से 4 नहरें निकल रही थीं, 2 जाहिर और 2 बातिन। जाहिर नहरें दजला और फुरात थीं, बातिन नहरें जन्नत की थीं। और दरख्त के ऊपर ऐसे परिंदे उड़ रहे थे जिनके पर निगीनों की तरह चमक रहे थे। हर परिंदे की चोंच में एक हर्फ था, मिलकर वो हर्फ एक इस्म बनाती थी। इस इस्म को सिर्फ वो लोग पढ़ सकते थे जिनकी आंखों ने अपना रब देख लिया हो। और उस दरख्त के आगे जिब्रील रुक गया। जिब्रील ने कहा, मेरे परवरदिगार, अगर मैं एक और कदम रख दूं तो मैं जल जाऊंगा, मेरे पर झुलस जाएंगे, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। मैं यहां रुकता हूं, तुम आगे जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। ये तुम्हारी मंजिल है, मेरी नहीं। जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार था, जो अल्लाह का कासिद था, जो जन्नत और जहन्नम देख चुका था, वो उस रात रुक गया एक मकाम पर।
और वो आदमी जो कभी यतीम था, जो कभी पत्थरों की मार खा चुका था, जो कभी ताइफ की वादी में खून से लथड़ा हुआ था, वो आगे बढ़ा, अकेला, बिल्कुल अकेला, इतना अकेला कि उसकी अपनी सांसों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। फिर उसने देखा एक कलम जो लिख रहा था, बगैर किसी हाथ के, बगैर किसी हुक्म के, बगैर किसी इशारे के। कलम खुद लिख रहा था और सामने एक लौह थी, लौहे महफूज, वो लौह जिस पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होगा। उस रात उस आदमी ने वो लौह पढ़ी। उसने देखा कि उसकी उम्मत कौन कौन सी आजमाइशों से गुजरेगी, कौन कौन से जंगों में लड़ेगी, कौन कौन से जालिमों के हाथों मारी जाएगी। उसने अपनी उम्मत का खून देखा, उसने अपनी उम्मत के आंसू देखे, उसने अपनी उम्मत के जख्म देखे। मगर उसने लौह पर अपना नाम भी देखा, लिखा हुआ। वहां उस लौह पर जहां सब कुछ लिखा हुआ था, उसका नाम भी था, और उसके नाम के आगे लिखा था रहमतल लिल आलमीन। फिर उसे बुलाया गया उसके रब ने। आवाज थी मगर लफ्ज नहीं थे, आवाज थी मगर कान नहीं सुन सकते थे, आवाज थी मगर सीने के अंदर उतर जाती थी, दिल की गहराइयों में, रूह के अंदर। उसने सुना, ऐ मेरे हबीब, जो कुछ तूने देख लिया है वो सब सच है, जो कुछ तूने पढ़ लिया है वो सब होकर रहेगा, लेकिन तुझे वापस जाना है, तेरी उम्मत तेरा इंतजार कर रही है। उस आदमी ने अर्ज किया, या रब, मेरी उम्मत बहुत कमजोर है, उन पर बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, उन पर जुल्म ढाया जाएगा, उनके घर जला दिए जाएंगे, उनके बच्चे मार दिए जाएंगे, उनकी औरतों को गुलाम बना लिया जाएगा। या रब, मेरी उम्मत पर रहम फरमा। फिर 50 नमाजों का हुक्म हुआ, 50 नमाज, हर दिन और हर रात। जब वो वापस आया और मूसा से मिला तो मूसा ने पूछा, तुम्हारे रब ने तुम्हारी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? उसने कहा, 50 नमाज। मूसा ने फौरन कहा, वापस जा, अपने रब से कम करा, तेरी उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ सकेगी। मैं बनी इसराइल को जानता हूं, मैंने उन्हें आजमाया है, वो 50 नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। वो वापस गया, उसने अपने रब से अर्ज की, 50 से 40 हुए। फिर वापस आया तो मूसा ने फिर कहा, फिर से जा, कम करा, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। हर बार मूसा कहता, जा, कम करा, और हर बार वो जाता और कम करवाता। आखिर जब 5 रह गईं तो मूसा ने फिर कहा, जा और कम करा, लेकिन इस बार उस आदमी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं अब वापस नहीं जा सकता, मैं अपने रब के सामने शर्मा गया हूं, मैंने बार बार कम करवाया है, बार बार मांगा है, अब नहीं। अगर मेरे रब ने 5 कहे हैं तो 5 ही सही, मेरी उम्मत 5 तो पढ़ ही लेगी। मूसा ने उसका चेहरा देखा और उसकी आंखों में वो चीज देखी जो उसने कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी, अपने रब के सामने शर्मिंदगी। मूसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने ठीक किया, मैंने तुमसे अपनी कमजोरी की वजह से कहा था, अपनी उम्मत की नाअहली की वजह से, लेकिन तुमने अपने रब पर भरोसा किया। यही फर्क है मेरे और तुम्हारे दरमियान। फिर वो वापस आया अपने बिस्तर पर। मदीना की वही रात, वही छत, वही चांद, वही ठंडी हवा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसका सीना अब पहले जैसा नहीं था। जहां कल तक उसके अंदर दिल धड़कता था, अब वहां कुछ और था। एक रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो अंदर से बाहर आ रही थी, उसकी पसलियों के दरमियान से, उसकी गर्दन के दोनों तरफ से, उसकी आंखों के अंदर से। उसने अपनी बीवी को आहिस्ता से जगाया। खदीजा ने आंख खोली और उसका चेहरा देखा। वो घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों कांप रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर यह रोशनी क्या है? उसने खदीजा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, कुछ नहीं, बस मेरे रब ने मुझसे बात की है। सुबह हुई तो लोगों ने उसे देखा। कोई चेहरा नहीं बदला था, कोई कपड़े नहीं बदले थे, कोई बाल नहीं बदले थे, लेकिन उसके पीछे का साया गायब था। वो चलता था मगर उसका साया नहीं था। लोगों ने देखा और सोचा, शायद धूप कम है, शायद बादल आ गए हैं, लेकिन धूप तेज थी और बादल कोई नहीं था। साया गायब था, क्योंकि साया 2 चीजों के दरमियान होता है, एक रोशनी और एक जिस्म।
जब रोशनी और जिस्म एक हो जाएं, तो साया नहीं बनता। उस रात वो रोशनी और जिस्म दोनों बन चुका था। जब उसने लोगों को बताया तो कुछ हंसे, कुछ पत्थर उठाने लगे, कुछ ने कहा ये पागल हो गया है। अबू बकर ने उसे देखा, उसने उसकी आंखों में देखा, उसने उसके चेहरे पर वो रोशनी देखी जो उसने पहले कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? उसने कहा, हां। अबू बकर ने उठकर कहा, अगर तुमने ये कहा है तो तुम सच कह रहे हो। और जब अबू बकर उठा तो लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में मदीना नहीं था, उसकी आंखों में वही रोशनी थी, वो रोशनी जो सिर्फ एक जगह मिलती है। उस रोशनी के सामने तमाम दरवाजे खुल गए, सिवाय एक दरवाजे के, वो दरवाजा जो अब भी बंद है और कयामत तक बंद रहेगा। उस दरवाजे पर लिखा है, आगे वो है जिसे आंखों ने कभी देखा नहीं, कानों ने कभी सुना नहीं और किसी इंसान के दिल ने कभी महसूस नहीं किया। आगे वो है जिसका कोई नाम नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई हद नहीं। आगे बस वो है।